छंद नंबर 14। बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापे के दुख। बालपनी में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपनी में ज्ञान ना लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। मनुष्य गति में इस जीव ने बालपनी अर्थात बचपन में, बाल्यावस्था में ज्ञान न लहो, ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया। सब लोग कहते अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, और बच्चा कहते कहते सारा बचपन बीत गया। खेलते कूदते उठते बैठते सीखते चलते फिरते सारा बचपन बीत गया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा लक्ष्य क्या था, क्या गर्भ में उसने भावनाएं भाई थी, क्या जहाँ से नरक से आया वहाँ क्या सोचा था, सब भूल गया और यहाँ की आनंद में आनंदित होता रहा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, चलो अब जवानी में समझदार हुआ है, अब कुछ सिखाएंगे, कुछ सीखेंगे। तो क्या हुआ, तरुण समय जवानी में तरुणी रत रहो, स्त्री में लीन रहा। जैसे जवानी आई, विषय भोग सामने उपस्थित है, अब उन विषय भोगों में ही सारा समय व्यतीत हो रहा है। ऐसी हालत में आगे अब जवानी में रुपया पैसा धन संपत्ति इसको कमाने में सारा समय व्यतीत हो गया। विषयों की भोगों की आसक्ति इतनी है कि एक समय भी अपने लिए उसी के पास नहीं, विचार करने का ही समय नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना, कैसे जाऊँगा, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं। इन सब का कोई विचार जवानी में, विषय भोगों में, कमाई धमाई पढ़ाई लिखाई में नहीं कर पाया। और ऐसे ही ये जीवन व्यतीत होता गया और जीवन की अंतिम अवस्था उपस्थित है। अब क्या होगा, तो लिखते हैं अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। बूढ़ापनो वृद्ध अवस्था कैसी है, अर्ध मृतक सम आधे मरे के समान, ऐसी जीव की हालात है। अर्ध मृतक क्यों कह रहे हैं, जैसे मृतक को चार कंधों पर उठाकर ले जाया जाता है, वैसे ही बूढ़े को दो कंधों के सहारे से उठाया जाता है। इसलिए बूढ़े को अर्ध मृतक आधे मरे के समान का। तीनों अवस्थाएं बीत गई, बचपन अज्ञानता में बीत गया, जवानी विषय भोगों में बीत गई और बुढ़ापा बीमारियों में। कहते हैं आपनो आत्मा का रूप स्वरूप कैसे किस प्रकार लखे देख सकता है। प्रश्न चिन्ह लगा दिया, भैया आत्मा का स्वरूप कैसे देख सकता है। आत्मा के स्वरूप को देखने का समय नहीं मिला। ऐसी दुर्लभ मानव पर्याय पाई, जिसे पाने साक्षात सौधर्म इंद्र भी तरस रहा है। ऐसी पवित्र पर्याय को पाकर सारा समय अज्ञानता में व्यतीत हो गया। बाल्यावस्था में इस जीव को भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। युवावस्था में वह युवा स्त्री के साथ विषय भोग में लीन रहता है और वृद्धावस्था तो आधे मरे हुए के समान हो जाती है। ऐसी दशा में यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को कैसे जान सकता है।
प्रश्न चिन्ह लग गया कि कैसे रूप लखे आपने, अरे अपने स्वरूप को कैसे जानोगे। गर्भ अवस्था दुखों में बीत गई, बचपन अज्ञानता में, जवानी भोगों में, बुढ़ापा रोगों में, अब अंतिम बची है मृत्यु यात्रा। अब क्या होगा? अब बहुत कठिन समय जीवन का आ गया है। क्या होगा? जो अनादि से होता आया है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं जाना, इसलिए अब वही होगा जो अनादिकाल से होते चला आया है।